हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद नेगेटिव सेंटेंसेस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे हम बनाते हैं, हम इस लेसन में आज देखेंगे। पार्ट 1 में आपको मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बताए थे और रूल्स बताए थे उनके। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, आप ज़रूर सीखेंगे। और किसी तरह का अगर सवाल आता है तो आप उसको श्योरली उसको हल कर पाएंगे, उसको बना पाएंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें पहले सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट ही सी इट नाम आई वी यू दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। और सब्जेक्ट के अनुसार डू और डस का प्रयोग करते हैं, उसमें मेन वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो एक बार हम आपको बता देते हैं, आई वी यू दे रहे हैं तो उनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। यदि हम बोलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में रहे तो उनके साथ भी हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो गया, जैसे काउज, डॉग्स, बॉयज, मोर देन 1 यदि नाउन रहे तो उनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। फिर हम डज में आते हैं, डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, ही सी नेम और इट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। जैसे थर्ड पर्सन यदि सिंगुलर नंबर में रहे तो हम डज का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है डज का प्रयोग, ही सी इट और नाम रहेगा सीता गीता रीटा एनी नेम, तो उनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में। तो आइए थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको बताते हैं बना के। वह पढ़ता नहीं है, तो ता है, ती है, ते हैं, ती हैं इत्यादि ये सब रहे तो हम जान जाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इनके साथ हम स्ट्रक्चर कैसे अप्लाई करेंगे, आइए हम देखते हैं। वह पढ़ता नहीं है तो क्या होगा, वह का क्या होता है, ही। पढ़ना, वह पढ़ता नहीं है, थर्ड पर्सन है, इनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, आपको मैंने बताया ही के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो ही डज नॉट, नेगेटिव है, ही डज नॉट रीड। ठीक है, ही डज नॉट रीड, वह पढ़ता नहीं है। दूसरा हम लेते हैं, वह विद्यालय नहीं जाता है, तो वह विद्यालय नहीं जाता है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तीसरा सेंटेंस लेते हैं, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माई मदर, माई मदर डज नॉट लव मी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि डू नॉट और डज नॉट लगता है तो वर्ब में एस और यस नहीं लग के वर्ब 1 हो जाता है। हम उसमें मेन वर्ब में एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डज लगाएं। अगर रहता कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है तो इसका क्या होता, माई मदर लव्स मी। मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है तो माई मदर डज नॉट, अगर डज नॉट लग गया तो इसमें एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, राम श्याम को नहीं जानता है, राम सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम नहीं जानता है, वर्ब लेंगे पहले डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट नहीं का, जानना का क्या होता है, नो, KNOW, नो, किसको नहीं जानता है, श्याम को, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया श्याम। ठीक है, हम लोग नहीं खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं, हम लोग का क्या होगा, वी।
आपको मैंने बताया है ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है। जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, मैं का सिंगुलर हो गया, मैं सिंगुलर हो गया, और इसका प्लूरल क्या हो गया, हम लोग, वी। तो हम वी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हम लोग नहीं खेलते, तो वी डू नॉट प्ले। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। आप सिर्फ गौर करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसको अंत तक देखिएगा, आप ज़रूर सीखिएगा। और मैं बारीकी से इस वीडियो में समझाने की मैंने कोशिश किया है। शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, क्या होगा, द टीचर, सब्जेक्ट क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम लेते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखेंगे अफर्मेटिव बना के, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और कुछ WH क्वेश्चन से रिलेटिव हम स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, उससे संबंधित हम उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। हिंदी, शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, द टीचर, पढ़ाना क्या होगा, टीच। तो इसमें मेन वर्ब में थर्ड पर्सन है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसमें ES का प्रयोग करेंगे, टीचेस। अगर जिस वर्ड के वर्ब के अंत में CH हो तो वहाँ पे ES लगता है, ठीक है। तो टीच हिंदी, क्या हो गया, द टीचर टीच हिंदी। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, द टीचर। अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बोलता है तो हम जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, क्या लगाएंगे, डज नॉट टीच। दोस्तों इसमें ES नहीं लगेगा क्योंकि ये वर्ब अपना मेन रूप में आ गया, क्योंकि डज नॉट लग गया तो इसीलिए SES हट जाता है। द टीचर डज नॉट टीच हिंदी। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव डज जो है अगर रहेगा, क्या शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, तो तुरंत हम डज को आगे कर देते हैं, डज द टीचर टीच हिंदी। इसमें भी SES नहीं लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। फिर आगे लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। WH क्वेस्ट से संबंधित बनाते हैं हम ट्रांसलेशन। जैसे शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो क्यों WH से कुछ वर्ड हम देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जो वाई, तो वाई से अगर हम शुरू करते हैं, वाई, तो हम जानते हैं थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। वाई डज द टीचर नॉट टीच हिंदी। ठीक है, तो हम क्या इसका हो गया, वाई डज द टीचर नॉट टीच हिंदी, शिक्षक हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो इसका इसी तरह से बनेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद ठीक डू और डज का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब V1 हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, वी, अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं इसको, वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, अफर्मेटिव सेंटेंस यही बनेगा, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। इसका नेगेटिव दोस्तों क्या होगा, बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, नेगेटिव सेंटेंस ये बन गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो डू को हम तुरंत आगे रखते हैं, डू वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, जरूरी है आप गौर से ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर सीखेंगे। और WH से क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्या हम लोग क्यों नहीं खेलते हैं, तो क्यों का क्या होगा, वाई। कुछ भी इसमें हम बना सकते हैं, कौन खेलता है, क्यों नहीं खेलते हैं, हम लोग क्यों नहीं मैच खेलते हैं, फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं। तो वाई से शुरू करेंगे या व्हाट से शुरू, या कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू करते हैं
तो वी के साथ डू का प्रयोग करते हैं। वाई डू वी प्ले फुटबॉल। इंट्रोगेटिव मार्क्स देंगे, इंट्रोगेशन मार्क्स देंगे। आइए फिर अगला हम अभ्यास करते हैं। पौधे बिना पानी के नहीं बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन रहता है, हम लोग जब सोशल साइंस या साइंस हम पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन होता है, तो उसको इंग्लिश टू हिंदी को ट्रांसलेट करने में थोड़ा हमको डिफिकल्ट होता है। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना सीख जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड से बनाना सीख जाते हैं, तो अब आसानी से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर कर सकते हैं, चाहे किसी टाइप का वो सेंटेंस हो। सबसे पहले हम लेते हैं, पौधे बिना पानी के नहीं बढ़ते हैं। क्या होगा? पौधे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो क्या होगा? प्लांट्स। प्लांट्स। तो हम अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो। बढ़ना का क्या होता है? ग्रो विदाउट वाटर। विदाउट वाटर, ठीक है। अब फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका। क्या पौधे बिना पानी के बढ़ते हैं? सॉरी हैं, बढ़ते हैं। तो पौधे हैं, सिंगुलर ये नहीं है, ये प्लूरल नंबर में है, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। डू प्लांट्स ग्रो विदाउट वाटर। बहुत ही आसान है समझना। पौधे बिना पानी के क्यों नहीं बढ़ते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो वाई। वाई डू प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। वाई डू प्लांट्स नॉट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। नॉट ग्रो वर्ब लगाएंगे। ग्रो विदाउट वाटर। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, बच्चा रोता है। बच्चा का क्या होगा? द चाइल्ड। कॉमन नाउन है। द चाइल्ड क्राई। बच्चा रोता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्राई ना हो कि इसमें एस और या ई एस लगता है। जिस वर्ड के अंत में वाई हो तो वहां पे आई ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्राइज क्या होगा? क्राइज। द चाइल्ड क्राइज। बच्चा नहीं रोता है। अगर इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, द चाइल्ड डज नॉट क्राई। क्या बच्चा रोता है? डज द चाइल्ड क्राई। बच्चा क्यों नहीं रोता है? तो वाई लगाएंगे। वाई डज द चाइल्ड नॉट क्राई। V1 हो जाएगा। दोस्तों मैं समझता हूँ आप इस वीडियो से बहुत समझ गए होंगे हद तक। मैं कोशिश करूँगा और समझाने का बेटर। आप कमेंट करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन फॉर कमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।